बिग बैग लिस्ट की जो टीम है सिडनी सिक्सर, उन लोगों के इतिहास का रिकॉर्ड कुछ ये रहा है कि उन लोगों ने 2023 में टोटल 14 मैच खेले थे और उनमें से 3 मैच हारे थे। 14 मैचों में सिर्फ वो लोग 3 मैच ही हारे थे। और उसके बाद अगले साल 2024 में उन लोगों ने फिर से 14 मैच खेले और उनमें से दोबारा फिर से 3 मैच ही हारे, सिर्फ 3 मैच। और उसके बाद 2025 में उन लोगों ने 10 मैच खेले और उनमें से वो लोग 2 मैच हारे। तो जब उन लोगों ने देखा कि हम 14 में से 2 या 3 मैच हार ही रहे हैं तो क्यों ना हम कोई बड़ा प्लेयर लेकर आए। फिर उन लोगों ने द किंग, द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द बादशाह, द लाइन, द रोर, बाबर आजम को उन लोगों ने साइन किया। तो बाबर आजम को साइन करने के बाद इस साल की जो उनकी बिग बैग लिस्ट चल रही है, इसमें वो अभी तक 4 मैच खेले हैं और 4 में से 3 मैच हार चुके हैं। और अभी जो उनका आगे आने वाला मैच है वो 1 जनवरी को है, उसका पता नहीं क्या बनता है। बाबर आजम को साइन करने के बाद उनका डाउनफॉल कुछ इस तरह से आया। पहले जहाँ वो 3 मैच खेलने के बाद, जीतने के बाद कोई एक आध मैच हार जाते थे। जब कोई टीम ऐसा करती है तो उनकी रैंकिंग के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मगर अभी जो है वो कुछ 3 मैच हारने के बाद कोई एक आध मैच जीत जाते हैं। तो अभी वो ये बता रहे हैं, बाबर आजम साहब ये बता रहे हैं उनको कि आप लोगों ने मुझे साइन किया है। तो वो कभी कभी परफॉर्म करके बता देते हैं कि मैं जिंदा हूँ। तो अगर ये बात की जाए कि वो क्या 3 मैच बाबर आजम की वजह से हारे, तो जी हाँ, वो बाबर आजम की वजह से ही हारे। उन 3 मैचेस में बाबर आजम की वही टिपिकल सी परफॉर्मेंस थी, कोई 7-8 बॉलों के ऊपर कोई 3-4 रन बनाओ और उसके बाद जो है वो जाके पवेलियन में मजे करो। और जो एक मैच जीता है उसमें बाबर आजम की तरफ से 50 आई थी, तो इसीलिए वो मैच जीता है। अब देखो 11 प्लेयर अगर टीम में होते हैं तो 11 में से 11 प्लेयर का ही अपना अपना एक रोल होता है। अगर उसमें से 1-2 प्लेयर भी गड़बड़ कर दे तो मैच जीतने की बजाय हारने की तरफ चला जाता है। जैसे एशिया कप में हमारे तीनों बॉलर ठीक ही बॉलिंग कर रहे थे। फाइनल में जो हारिस रऊफ है यही यकियां कर रहा था, यही एक ओवर में आकर जब ज्यादा स्कोर खा जाता था तो वहां पर जो बाकी बॉलर है वो क्या ही करें। गड़बड़ तो एक बंदा करता था मगर उसका इफेक्ट पूरे मैच के ऊपर पड़ता था। तो इसी तरह से जब उन लोगों ने बाबर आजम को मेन प्लेयर समझा हुआ है, मतलब समझा हुआ है उन लोगों ने, अब है या नहीं है वो उसकी परफॉर्मेंस बता ही रही है। समझने के तो हम लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं, अब जरूरी नहीं है जो चीज हम समझे वो चीज ही सही हो। तो मुद्दे के बाद फिर वही है, जब उन लोगों ने बाबर आजम को मेन प्लेयर समझा हुआ है और जब वो मेन प्लेयर ही परफॉर्म नहीं कर रहा तो बाकी क्या वहां पर घंटा करेंगे। बल्कि बाकी जो उन लोगों के बैट्समैन है जिनको वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो इससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। देखो बात यहाँ पर अकेले बाबर आजम की नहीं है। बाबर आजम को जनूबी अफ्रीका के जंगलों से नहीं खेलने उठ के गया हुआ उधर के मैं यहाँ पे खेलने के लिए आया हूँ। बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से गया है और उसे पाकिस्तान का किंग, गॉड, पता नहीं बहनचोद क्या कुछ कहते हैं। जब वो अकेला बंदा पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर जाके, या वो पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट को वहां पर जाके रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे चाहिए ना कि वहां पे वो अच्छा परफॉर्म करे। उन्हें बताए कि अगर आप मुझे किंग, गॉड, बहनचोद जो कुछ भी मानते हो तो मैं तो ऐसे आके भाई डंडा देता हूँ, मैं तो ऐसे परफॉर्म करता हूँ। अगर हमारा किंग ही वहां पे जाके परफॉर्म नहीं करेगा, अगर हमारा किंग ही वहां पे जाके फुस हो जाएगा, फिर वो तो यही कहेंगे ना कि अगर इनका किंग ऐसा है तो इनके बाकी प्लेयर तो चूतिए ही होंगे। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि बाबर आजम को साइन करने के बाद उन्हें सिर्फ नुकसान ही हुआ है। नुकसान उनको इस चीज में, मैच हारने में उनको नुकसान हुआ है, मगर उनको पब्लिसिटी में नुकसान नहीं हुआ, उनको प्रमोशन करने में नुकसान नहीं हुआ। उनकी लाइव वॉचिंग बढ़ी है, उनकी टिकटें ज्यादा सोल्ड आउट हुई हैं, उनके मतलब उनको लोग ज्यादा जानने लगे हैं। पहले मुझे भी ये पता था कि बिग बैग लीज होती है ऑस्ट्रेलिया की, मुझे तो इनकी किसी टीम का भी नाम नहीं पता था। बाबर आजम के बाद मुझे उनकी एक टीम का नाम पता है, मुझे उनके शेड्यूल पता है, मुझे ये पता है कि उनके कब मैच कौन से हो रहे हैं, उनकी जो टॉप की टीमें हैं वहाँ पे कौन कौन सी टीमें बैठी हुई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों के अंदर उनका फ़ायदा हुआ है। अगर आप ये कहें कि उनकी जो टीम है वो टूर्नामेंट के अंदर बेटर परफॉर्म कर रही है, उनमें तो भाई साहब उनके लोड़े ही लगे हैं। तो खैर ये तो रंडी रोने चलते रहेंगे। हमारे जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से वो जब अपने होम ग्राउंड में कोई इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते तो वहाँ पे जाके क्या ही उखाड़ेंगे। तो इसी के साथ ही मेरी छोटी सी वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।